नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने ट्विटर चलाना सीखा ही था कि मुझे इस ऐप पर वेगन लोग मिले। वेगन का मतलब नहीं पता था तो मैं इनकी आईडी पर गया और पता चला ये एनिमल लवर होते हैं और इनसे बात हुई तो बात ये थी कि सामने वाले व्यक्ति ने मछली ना खाने को लेकर पोस्ट किया था कि मछली नहीं खानी चाहिए। हर दिन मिलियंस ऑफ फिशेस मारी जाती हैं केवल आपके स्वाद के लिए। कई जलीय जीव विलुप्त हो चुके हैं और कई होने वाले हैं। मुझे लगा मछली खानी चाहिए क्योंकि मछली खाने से आंखें तेज होती हैं। कई डॉक्टर भी मछली खाने की सलाह देते हैं। मछली खाओ, मैंने यही बात कमेंट में कही तो वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मछली खाने से कोई आंखें तेज नहीं होती। मैंने आगे और बात की तो मुझे हैरानी तब हुई जब पता चला वेगन लोग दूध नहीं पीते और दूध से बनी कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करते क्योंकि डेयरी वाले गाय भैंसों को स्वतंत्र नहीं रहने देते। उन्हें जबरदस्ती गर्भधारण कराया जाता है और जिस दूध का पहला हक उनके बच्चों का होता है उन्हें नहीं मिलता। पहले मुझे भी यही ख्याल आता था कि गाय के बछड़े को दूध मिल पाता होगा या नहीं, और अगर डेयरी वालों को केवल गाय भैंसों से लाभ होता है तो डेयरी वाले बैलों के साथ क्या करते होंगे। पर मुझे नहीं लगता इंडिया में गाय भैंसों के साथ ऐसा होता होगा। और वेगन लोग इंडिया में ही नहीं, अमेरिका, रशिया, यूरोप जैसे तमाम देशों में हैं और बड़ी संख्या में हैं। और इस पूरी बातचीत के बाद मुझे पता चला वेगन का मतलब तो शाकाहारी होता है। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ सुनाते हैं। अभी रिसेंटली केरला में कुत्तों को बेवजह मारा जा रहा है क्योंकि कुत्ते बेवजह लोगों को काट रहे हैं। लोग पॉइजन लेकर कुत्तों को मार रहे हैं। यहाँ तक कि केरला में एक आदमी ने बंदूक उठा ली बच्चों की सुरक्षा के लिए। वहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है जंगली कुत्तों को मार दिया जाए। अब लोग दो गुट में बट गए हैं। एक पक्ष कहता है सारे जंगली कुत्तों को मार देना चाहिए, दूसरा समझदार पक्ष कहता है आवारा कुत्तों को मारना समाधान नहीं है। इसी तरह केरला सरकार 2015 में भी आवारा कुत्तों को मारना चाहती थी, पर केरल के एक लोकल हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दिखाई कि डॉग बाइट 76% पेट डॉग की हुई है, केवल 24% डॉग बाइट आवारा कुत्तों के हैं। इसलिए 2016 में सर्वे किया गया कि पालतू कुत्ते लोगों को क्यों काटते हैं, और पालतू कुत्तों से पूछा गया कि आप आवारा कुत्तों से इतने समझदार हैं तब भी आप बेवजह लोगों को काटते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप भी सुने कुत्ते क्या कहते हैं। ट्रांसलेशन टूल। पहली बात, मेरा नाम बूजो है, आप मुझे नाम से बुलाएं। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो हमारे मालिक हमें मैनेज नहीं कर पाते हैं। जिस तरह हमारे मालिक हमें ट्रेनिंग देते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए हमें संभालने की। मैं पिटबुल हूँ, मैं वर्किंग डॉग हूँ। मेरी तरह और भी डॉग्स हैं जैसे रोडविलर, साइबेरियन हस्कीज, बॉक्सर और जर्मन शेफर्ड। हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है और कई एक्सपर्ट्स भी कहते हैं हम लोगों के लिए डेंजर नहीं है, पर हमारी एनर्जी लेवल हाई होने के कारण हमें कम से कम 10 किलोमीटर तक सैर कराना चाहिए, नहीं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। और कई पेट ऑनर हमें बांध के रखते हैं। वो हमारे साथ माचू जैसा महसूस करते हैं, पर उन्हें हमारी ज़रूरतें ही नहीं पता होती, जिससे हम एग्रेसिव हो जाते हैं और हम स्ट्रेंजर्स को बाइट कर लेते हैं। और दूसरे कुत्ते से पूछने पर वो कहते हैं आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। देखिए, मेरा ओरिजिन ऐसे देश में हुआ था जहाँ टेम्परेचर बहुत कम था, पर इंडिया में टेम्परेचर बहुत हाई है। हमारे देह पर बाल इस तरह हैं कि हम केवल कम टेम्परेचर वाली जगह पर खुश रह सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज से गर्मी और बढ़ गई है जिससे हमें और मुश्किल होती है रहने में। हमें शुरू में ही हमारी माँ से अलग कर दिया जाता है। हमसे वो आवारा कुत्ते अच्छे हैं जो अपनी माँ के साथ रहते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से हम अग्रेसिव हो जाते हैं।